हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का प्रिपरेशन एकदम चरम सीमा पे होगा। और सॉरी भी आप लोग को बोलना है कि आप ही लोग के फंक्शन में हम ना कहते हुए भी जितने छात्र हमारे जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो कहे कि नहीं सर सरस्वती पूजा इस बार धूमधाम से मनाएंगे। तो 26 जनवरी और सरस्वती पूजा के कारण लगातार लगभग 5-6 दिन गैप हो गया वीडियो में। 24 या 25 को शायद लास्ट डाले थे वीडियो, तो 24 तारीख से लेके अभी तक में जो गैप हुआ है 5-6 दिन, उसके लिए सॉरी। और अब कोशिश करें कि एक दिन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रह गया है, जैसे अभी हम प्रॉमिस आप लोग से किए थे कि स्टैटिक्स पढ़ा देंगे, प्रोबेबिलिटी और एपीजीपी का इम्पोर्टेंट, तो 3-4 चैप्टर जो और वीडियो महत्वपूर्ण है आप लोग के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज हम कर देते हैं। और इसके बाद हम आप लोग को मॉडल सेट से जितना कंक्लूजन होगा फाइनल रिवीजन के लिए, कल से 10 दिन जो है, ये 10 दिन आपका तय करेगा कि आप कितने नंबर के लिए तैयार हैं और कितना नंबर आपको ओवरऑल आ सकता है। सबसे ज़्यादा नंबर का बैरियर है मैथ और साइंस, तो ये दोनों का वीडियो लेके हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए लेके आएंगे, जिसमें हम पूरा कंक्लूजन आके रखेंगे। आपको बताएंगे यहाँ पे कि जो फाइनल रिवीजन है कब और कौन कौन टॉपिक को ज़्यादा करना है। मैथ में जैसे 15 यूनिट है, कौन कौन यूनिट को पहले रिवीजन करना है और फोकस किस पे ज़्यादा करना है, साइंस में किस पे ज़्यादा करना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। और वही वीडियो अब चालू आज करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि आज सांख्यिकी हम पढ़ाएंगे, इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल सेट से ही रहेगा। जो थ्योरी हम पढ़ा देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, प्रॉब्लम जो मॉडल सेट में अगर कुछ है तो वह यहाँ पे हम कर देंगे, और नहीं तो आपका बुक से भी करेंगे। कॉन्सेप्ट हर एक वेरिएंट का एक एक प्रॉब्लम करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोग से वही रिक्वेस्ट जो हमेशा करते हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। अभी भी 10 दिन है, चैनल से जुड़े रहेंगे। आप 10वां दिन बताइएगा कि आप में इम्प्रूवमेंट है या नहीं। जैसे हम बताएं बस वैसे रिवीजन आप करना, 10 दिन वैसे कीजिए, बाकी आपको सफलता आपके हाथ में बिल्कुल रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी बेटा थ्योरी डीप में नहीं जाएंगे, इसको हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ डेटा, आंकड़ों का प्रबंधन, मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट डेटा का होता है, वही आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। तो इसको पढ़ा, बहुत लार्ज ह्यूज अमाउंट में डेटा को हम लोग स्टोर करने के लिए, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा में अगर 200 स्टूडेंट है तो 200 स्टूडेंट का अगर सबका डिटेल लिखना पड़े मार्क्स का, तो अलग अलग, तो 200 रो हम लोग को लग जाएगा, ऐसा ऐसे करके 200 रो लग जाएगा। लेकिन ये क्या है कि वर्ग अंतराल में या जो भी विधि से हो, एक बड़ा डेटा को, बड़ा आंकड़ा को छोटा और व्यवस्थित ढंग से, मतलब 0 से 10 मार्क्स में कितना लेकिन है, 10 से 20 मार्क्स में, मतलब क्या है, वर्ग अंतराल में बांट के और इसको हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। तो सांख्यिकी जनरली यही होता है, आंकड़ों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो अभी थोड़ा सा आपको 9th में ले चलेंगे। 9th में बेटा आप लोग पढ़े होंगे, सबसे पहला टॉपिक है इसमें बेटा माध्य। आप लोग हेडिंग देखे होंगे। माध्य जो है, इन 9th वाला माध्य क्या था जो हम लोग 9th में पढ़े थे, वो अनवर्गीकृत आंकड़ा, मतलब आंकड़ा जैसे भी हो, कोई वर्गीकरण। अभी पता है ना कि क्लास में बांटते हैं, वो आगे चल के बताएंगे क्लास क्या होता है, क्या जब नेक्स्ट अभी बताएंगे। तो अभी माध्य जो 9th में हम लोग पढ़े थे, वो सिंपल हम लोग जानते थे, इसको दूसरा नाम से भी जानते थे, क्या होता है बेटा, औसत। जो औसत है बाबू, ये होता था माध्य बराबर, सिंपल होता था इसका फॉर्मूला, प्रेक्षणों का क्या होता है, योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। बोलता है ये हम लोग 9th में पढ़े थे। कौन सा आंकड़ा के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए। यहाँ भी सेम चीज़ है, लेकिन आंकड़े का प्रबंधन, हम बोले ना, आंकड़े का प्रबंधन थोड़ा सा स्टैंडर्ड हुआ, तो वो लार्ज डेटा उतना नहीं हो पा रहा था, लार्ज डेटा को अरेंज नहीं कर पा रहा था। तो माध्य अभी भी वही चीज़ है, प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों का संख्या। लेकिन क्या है, अब जो आंकड़ा हम लोग को 10th में पढ़ना है, वो वर्गीकृत क्लासीफाइड डेटा के लिए हम लोग पढ़ना है। तो इसमें अगर क्लासीफाई हम लोग के पास डेटा है, वर्गीकृत आंकड़ा है, तो उसको कैसे बनाएंगे तो देखेंगे। ऐसे तो नॉर्मल, अभी इसका आगे एग्जांपल देते हैं। अगर 2, 3, 5, 7 और 9, क्या बेटा, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 9, 26
और 26 4 30, ये 6 गो आंकड़ा है। इसका औसत अगर निकालें या माध्य कहे बेटा तो 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 14 और बटा में क्या है 6। तो क्या होगा 5 5 + 10 7 17 9 26 4 26 4 30, 30/6 कितना हो गया बेटा 5। तो ई औसत जो हुआ वो अवर्गीकृत आंकड़ों का ए था औसत और माध्य। लेकिन हम लोग को क्लासीफाइड जो क्लासी डेटा का है, वर्गीकृत आंकड़ा का है, उस डेटा का हम लोग को बनाना है। तो उस डेटा के लिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है कि क्या है उसमें हम लोग को चाहिए कि जो प्रेक्षण है उसका फ्रीक्वेंसी ज़रूरत पड़ता है। तो वर्गीकृत आंकड़ा उसको आगे बांटेगा अच्छा सा में, और प्रेक्षणों का फ्रीक्वेंसी और गुना प्रेक्षण जो है जिसका है प्रेक्षण वो का उसका ज़रूरत पड़ेगा और प्रेक्षणों की संख्या का। तो देखिए क्या है फ्रीक्वेंसी का, तो इसका अभी हम इसके बाद बताएंगे। लिख देते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिखे हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। आप लोग जब थोड़ा सा ध्यान से आप लोग भी देखिए जो यहाँ पे अभी ऑफलाइन में भी उपस्थित हैं, यहाँ से आप लोग का 10वां का सिलेबस स्टार्ट होता है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल तुम लोग देख लो। यहाँ पे क्या बोलता है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कहता क्या है, अगर हमारे पास प्रेक्षण माना कि प्रेक्षण तो x1 x2 होता है बेटा, मान लेते हैं प्रेक्षण x1 x2 x3 अप टू xn का फ्रीक्वेंसी जिसको हिंदी में बोलते हैं बारंबारता है ना। तो जो बारंबारता है एक का फ्रीक्वेंसी जो है बेटा वो f1 क्या बेटा बारंबारता क्या है f1 f2 f3 अप टू क्या है बेटा fn। तो ये जो बारंबारता है और ये प्रेक्षण है, प्रेक्षण का जो बारंबारता है यहाँ पे f1 f2 f3 जो है इसका हमको निकालना है माध्य। तो माध्य को हम लोग सबसे पहले बेटा जो इसका माध्य है, माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बेटा x बार से, इसके इधर लिख लेते हैं माध्य, मीन जिसको इंग्लिश मीडियम वाले मीन के नाम से जानते हैं। तो x बार इक्वल टू क्या होता है बेटा समेसन ऑफ, देखिए समेसन ऑफ, इसको सिग्मा भी हम लोग पढ़ते हैं, नहीं तो पढ़ते हैं समेसन ऑफ एफ आई गुना एक्स आई और बटा में समेसन ऑफ एफ। क्या है बेटा कहाँ आई कहाँ से शुरू है बेटा, जो मतलब कि अगर हमारे पास समेसन ऑफ एक से शुरू होगा आई बराबर 1 टू कहाँ से हो जाएगा 1 to n होगा ना, आई बराबर 1 to n। जितना सारा प्रेक्षण रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ये लिख सकते हैं। एक कैसे आया जो देखिए क्या है बेटा कि हम जब इसका माध्य मीन निकालने लगते हैं तो हमारे पास पहले प्रेक्षण होता था केवल x1 x2 x3 x4 x5 अप टू xn। तो जितना रहता था उसको जोड़ देते थे और जितना संख्या उसका था उससे भागा दे देते थे, ठीक है, मतलब प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पे क्या है बेटा ये दोनों गुना करके हमारा एक f1 x1 f2 x2 f3 x3 fn xn, मतलब क्या है बेटा f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट 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 fn और xn और बटा में जितना फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी जिसका है जो भी आंकड़े का फ्रीक्वेंसी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे समेसन ऑफ f। ये हो गया। इस पे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं और जो हार्ड रहेगा आगे बेसिक एग्जाम्पल बता देते हैं। उसके बाद जो जिस प्रकार का पूछता है, मान लीजिए कहीं पे x गायब कर लिया, f गायब कर लिया, किसी आंकड़े का फ्रीक्वेंसी गायब कर लिया तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कभी भी देखिएगा तो नॉर्मल इतना ही आसान क्वेश्चन आप लोग को नहीं देगा। इसमें से देखिए जैसे f1 f2 f3 है ना, उसमें हो सकता है कि f3 गायब कर दे, हो सकता है कि f3 है तो x3 गायब कर दे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनाते हैं, 2-3 इसका बताएंगे। आज के लिए ज़्यादा नहीं 20-20 मिनट का क्वेश्चन, 20-20 मिनट का वीडियो हम बनाएंगे आप लोग के लिए। ये माध्य
20 मिनट का माध्यिका और 20 मिनट का बहुलक। ये तीनों सांख्यिकी का 3 दिन में खत्म। और हो सकता है एक दिन में 2-2 वीडियो भी डालें। वीडियो डाला जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी बता देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है जो गलत करके आते हैं लोग। अभी हाल में जो सीटेट के में भी आया था क्वेश्चन, और वो सीटेट के अधिकांशतः विद्यार्थी भी गलत किए हैं। तो चलिए ये इतना ध्यान में रखिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये आपका एक एक्सरसाइज नहीं है, ये आपका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल पेज नंबर जो एनसीईआरटी बुक है हमारे पास हिंदी मीडियम है, वो 287 पेज नंबर का 286 का एग्जाम्पल फर्स्ट है, 14वां यूनिट का एग्जाम्पल फर्स्ट। और एग्जाम्पल से इसलिए हम जोड़ देते हैं कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो देखिए ये वर्गीकृत आंकड़ा है, आपके सामने है ना। वर्गीकृत किसी क्लास के 30 स्टूडेंट का रिजल्ट है, रिजल्ट इसमें है 30 स्टूडेंट का, वो आपके सामने दिया हुआ है। 10 नंबर लाने वाला स्टूडेंट 1, 20 नंबर लाने वाला स्टूडेंट 1, 36 3, 40 नंबर 4 स्टूडेंट, 50 नंबर 3 स्टूडेंट का आया है, 56 नंबर 2 का आया है, 60 नंबर 4 स्टूडेंट का आया है, 70 नंबर 4 स्टूडेंट का, 72 नंबर 1 का स्टूडेंट, 80 नंबर 1 का, 88 2 का, 92 3 का और 95 1 नंबर का, टोटल 30। सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम 3 कॉलम, इसको हम इस तरीका का टेबल में हम बना देंगे। क्या है, रो और कॉलम के रूप में। ये भी वही है, लेकिन यहाँ से देख लेंगे हम लोग। पहला XI का, पहला क्या है बेटा XI का, दूसरा क्या है FI का, और तीसरा क्या है FI गुने XI। ठीक, अब आप लोग धीरे धीरे बोलिए। पहला है 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95। देखिए इस बार आ गया अच्छा से। चलिए ये आ गया टोटल आंकड़ा मेरे पास आ गया। FI क्या है बेटा 1 1 3 4 3 2, 60 का कितना है 4, 70 का 4, 80 का 72 का 70 का 4, ठीक है, 72 का 1, 80 का 1, 88 का 2, 92 का 3, 95 का 1। बेटा ये जो है अब हमारे पास FI गुने XI आ जाएगा। तो पहला है 10 गुना 1 क्या हो जाएगा 10, 20 गुना 1 20, 36 गुना 3 100, 36 गुना 3 108, 40 गुना 4 160, 50 गुना 3 150 है ना, 56 गुने 2 112, 60 गुने 4 क्या 240, 70 गुने 4 280, 72 गुना 1 72, ठीक है, 80 गुना 1 80, 88 गुना 2 176, 92 गुना 3 200 कितना है 276, ठीक है, और 95 गुना 1 क्या हो गया बेटा 95। तो देखिए बेटा हम लोग बताए थे इसको भी जोड़ना है। तो ये टोटल कितना, देखो ये जोड़ने का कहीं कोई गलत होने का चांस ही नहीं है। कितने विद्यार्थी का हम आगे बताए थे, क्वेश्चन भले नहीं पूरा लिखे हैं, ये केवल डेटा लिखे थे। 30 विद्यार्थियों का प्राप्तांक है ये, तो 30 विद्यार्थियों का प्राप्तांक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया समेशन और फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना आ जाएगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है 30 है ना। फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा 30, और समेशन ऑफ FI गुना XI ये कितना आया बेटा 1779 1779। अब हमारे पास पता है माध्य, हम बहुत आराम से बताए, अभी बताए माध्य x बार इक्वल टू क्या है समेशन ऑफ FI इंटू XI और बटा समेशन ऑफ F। तो क्या है बेटा यहाँ पे 1779 और बटा फ्रीक्वेंसी कितना है 30, तो इसका क्या आ जाएगा जी 59.3 जो आ गया इसका माध्य। ये क्या है बेटा अपने पास आंसर। तो देखिए इसी प्रोग्राम में आपको हम बता देते हैं कि जब नेक्स्ट हम बता रहे हैं और नेक्स्ट किस लेवल का आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे माध्य नहीं दिया हुआ था, माध्य निकाले हैं। अगर यहाँ पे माध्य दे दिया कि 30 बच्चों का प्राप्तांक का माध्य 59.3 है और बीच में आपका ये गायब कर दिया F, यहाँ केवल क्या कर दिया F, ऐसा कर देगा तो कैसे बनेगा
इसके बाद जस्ट हम इसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं। नया क्वेश्चन करते हैं और नया क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए देखिए, अब जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम जब उसमें बताए थे कि गायब जो फ्रीक्वेंसी होता है या नहीं, वो नहीं करके हमें लगा कि इस टाइप का भी क्वेश्चन एक कर दें। 3 क्वेश्चन करेंगे, एक ही हो गया। आप उसमें जो नेक्स्ट करेंगे उसमें फ्रीक्वेंसी या एक्स को ही हम गायब करेंगे। तो इस टाइप में भी क्या कुछ ज़्यादा भार नहीं है बेटा, इसमें एक्स ही नहीं है। बच्चे इसमें क्या करते हैं कि अब एक्स इसमें नहीं है तो एफ के साथ गुना क्या करेंगे, और जब गुना नहीं करेंगे तो एफ एक्स गुना एफ एक्स आएगा कहाँ से, एफ गुना एक्स आएगा कहाँ से। तो इसको भी सबसे पहले तो आगे हम लोग बना लेंगे इस टेबल, इस प्रकार के टेबल में कन्वर्ट कर लिए और इतना में हम सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक से निकलेगा तो एक सा ही अपने पास है ही नहीं है। आगे अपने पास क्या है, वर्ग अंतराल, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वर्ग अंतराल है ना, वर्ग अंतराल। अब क्या है, अब एक सा कैसे निकालेंगे वो बताते हैं। फिर एफ आई दिया हुआ है यह, और चौथा कॉलम क्या है बेटा, एफ आई गुना एक्स आई, कोई दिक्कत, इतना हम लोग। तो सबसे पहले पेज फंसता है अपना कि एक्स आई है कहाँ, या तो 10 है, कोई 25 है, वर्ग अंतराल। तो वर्गीकृत जो वर्ग अंतराल ऐसा तब दिया रहे तो एक्स आई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन क्या है बेटा 2, ठीक है। एक साइड निकल गया तो देखिए ना, हर एक में ही हो जाएगा। तो 10 प्लस 25 और बटा में क्या है बेटा 2, तो कितना हो गया 35, 35 अपॉन 2 क्या है बेटा 17.5, 17.5। तो पहला का आ गया 17.5, और अब ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चा करने का है, ठीक है। क्या है पहला, 10 से क्या है बेटा 25, 25 से क्या है 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। तो देखिए जितना ई खोजने का, अब सब में डिवाइड करते जाएंगे तो बात वही पड़ेगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट लिखने का ट्रिक है, 10 प्लस 25 का अंतर कितना है जी, वर्ग अंतराल कितना है, जो वर्ग का चौड़ाई जिसको भी बोलते हैं, आगे माध्यक में बताएंगे कि वर्ग का चौड़ाई क्या है। वर्ग का चौड़ाई वही है जो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दिए, वह वर्ग का चौड़ाई या वर्ग का मोटाई या वर्ग अंतराल कहलाता है, ठीक है। तो वर्ग का चौड़ाई क्या है जी, मात्र 15। तो अब इसमें से हम लोग जोड़ते चलना था, ये 15, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बटा 2 कीजिए, 25 प्लस 40 65, 65 बटा 2 32.5। अब ऐसे भी 17.5 में सिर्फ 15 जोड़ते चल जाएंगे तो 32.5। जितना वर्ग अंतराल का चौड़ाई, वर्ग का चौड़ाई है उतना जोड़ते चल जाएंगे, किस में, एक साई में, 32 में फिर से 15 तो 47.5, ठीक है। फिर 55 से 70, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी फिर 15 जुटेगा ना, तो क्या हो जाएगा 62.5। इसके बाद क्या हो जाएगा 77.5, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा 92.5, मतलब 92.5। एफ आई दिया हुआ है सबका 2 3 7 6 6 6। एफ आई गुने एक्स आई, अभी गुना करने आएगा ना जी, करिए, कितना हो गया 35, 17 17.5 दूनी 35, 32। इसको गुना करके बताइए क्या होता है इसका 97.5। फिर इसको गुना कीजिए 47.5 इंटू 7 क्या हो जाएगा 332.5। 62.5 इंटू 6 360 आएगा लगभग ना, 375.0, ठीक है। 77.5 इंटू 6 क्या होगा बेटा 465.0। 92.5 इंटू 555.0। इसको समेसन जब किए होंगे आप लोग तो बिल्कुल आ गया होगा। समेसन ऑफ ही क्या लिखाएगा, एफ आई गुना एक्स आई, यही ना, बट्टा में आगे ई तो यहाँ रहेगा, और ई क्या लिखाएगा बेटा समेसन ऑफ एफ। ई कितना आया, ई कितना स्टूडेंट का है 30, 6 6 12 18 7
25 है, 25 से 5 30, और ये कितना आया बेटा 1860। तो अब हमको पता है ना बेटा, अब यहाँ पे यूज कर लेंगे 112 बराबर हमको पता है, माध्य भी लिखते चलते हैं आप लोग के लिए। बराबर क्या है बेटा 1860 और बटा में 30 है ना। तो क्या हो जाएगा 62 × 186, मतलब क्या है 62 आंसर। आ गया कि कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा से वीडियो अगर नहीं समझ आया तो फिर से रिपीट कीजिएगा, दम हूबहू एक भी पॉइंट आप लोग को नहीं छोड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है उस लेवल का क्वेश्चन अभी नहीं, हर जगह में पूछा जाता है, और आप लोग का एग्ज़ाम में तो आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें 7 ना दे के एफ कर दे। तो तीनों का लेवल कैसे हार्ड करता है दसवां में जरा सोचिएगा। आंकड़ा नॉर्मल आंकड़ा भी नहीं देगा कि 8 का फ्रीक्वेंसी है 6 नहीं देगा, सबसे पहले वर्ग अंतराल वाला भी देगा और एक गायब कर भी देगा। मतलब जो टफेस्ट लेवल जो होता है, कठिनाई का सबसे चरम सीमा, वो आप लोग के लिए तैयार करता है। तो तीसरा प्रॉब्लम इसके बाद हम बताते हैं, वो बताएंगे जो आपका एक्सरसाइज से शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन नंबर है, वो हम बता देते हैं आपके एक्सरसाइज में होगा वो, तो बनाते हैं। अब देखिए बेटा, ये आपका एक्सरसाइज 14 का ही है, आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली चालू हो गया। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। हम आपको बोले थे ना कि ऐसा ही क्वेश्चन देता है जहाँ पे जिस जगह पे मतलब बारंबारता भी हो और वर्ग अंतराल भी हो और एक फ्रीक्वेंसी गायब भी हो। बोलता है क्या, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चे को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। सबसे पहले तो यहाँ दिया हुआ है, वहाँ पे लिख लेंगे माध्य क्या है बेटा, माध्य क्या है 18। तो इसको सबसे पहले हम लोग टेबल में आगे जो बताए थे आप लोग को वैसा टेबल में क्रिएट इसको कर लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन जब चालू किए तो पहला क्या है बेटा वर्ग अंतराल। तो दैनिक जेब भत्ता का वर्ग अंतराल क्या है, तो वर्ग अंतराल क्या है 11 से 13, 11 से 13, ठीक है। फिर 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ये अपना वर्ग अंतराल आ गया बेटा। दैनिक जेब भत्ता का ही है, दैनिक जेब भत्ता का। अब क्या है बेटा एक्स दिया, एफ दिया हुआ है ना, अभी एक्स आई का कॉलम बना लेते हैं। एक्स आई नहीं है मेरे पास, एफ आई दिया हुआ है, लिख देते हैं 7, 6, 9, 13, एफ 17 और ये है 19 से 21 में, और 21 से 23 में है क्या 5, और लास्ट क्या क्या है बेटा 4। तो देखिए बेटा अब इसके बाद हम लोग एक्स आई निकाल लेंगे। तो एक्स आई के देखिए 11 से 13, तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, तो 24 बटा 2 क्या हो जाएगा जी 24 बटा 2 कितना 12। अब इसमें जितना वर्ग का चौड़ाई हो उतना ऐड करते चल जाएंगे। 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। तो देखिए बेटा यहाँ पे अगर हम लोग एक्स आई निकालिए, एफ आई निकालिए, तो अब हम लोग को क्या चाहिए एफ आई गुने एक्स आई। तो इसका एक्स आई कितना है जी 12, 12 गुने 7 कितना 84, 14 गुने 6 84, 16 मा 44 144, 18 गुने 13 कितना 234, 20 18 गुने 13 234, 20 गुना एफ थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा गया है, 20 गुना एफ क्या हो जाएगा 20 एफ, यहाँ पे कर देते हैं 20 एफ। अब क्या बेटा 22 गुने 5 110 और 24 4 96 हो गया ना। अब समेसन इसका निकालना है, समेसन ऑफ एफ आई गुने एक्स आई इजक्वल टू क्या होगा बेटा टोटल ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करना है ना। तो देखिए 7 6 13, 13 9 22, 22 13 35, 35 से 5 40 और 4 44। समेसन ऑफ एफ बराबर 44 प्लस एफ हो गया। अब इसको ऐड कीजिए आप लोग, कितना आता है जी 752 और प्लस कितना बेटा 20 एफ, ये आ गया ना। अब हम लोग यहाँ निकालेंगे, चूंकि हमको पता है कि एक्स बार बराबर क्या होता है समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई और बटा में समेसन ऑफ एफ आई।
तो 100 बार दिया हुआ है, देखो यहाँ पे माध्य क्या है, देखो माध्य जेब खर्च कितना है 18 रुपया। तो 18 इक्वल टू FI कितना हुआ 752 और प्लस 20 F और बटा में क्या है बेटा 44 और प्लस F। तो क्या हो जाएगा 44 गुना 18 कीजिए तो ज़रा जल्दी में, 44 गुना 18 कितना हो जाएगा 792 प्लस 18F इज इक्वल टू 752 और प्लस 20F। 18F को उधर लेके चल जाएंगे, इसको इधर लाते हैं। 792 माइनस 752 बराबर 20F माइनस 18F। तो ये क्या बच गया इधर 40 इजक्वल टू 2F और F बराबर कितना आ गया बेटा 40/2 इजक्वल टू कितना 20। अब हमारे पास इसका मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी था ये कितना का बराबर था 20 का। यही हमारा क्या हो गया आंसर। आज के लिए इतना ही। ये 3 टाइप का क्वेश्चन हो गया, इससे ज़्यादा एक टॉपिक से नहीं हार्ड पूछेगा, कॉन्सेप्ट इतना ही में क्लियर हो जाना चाहिए जैसा कि हम बताए हैं। तो अब इसके बाद माध्यिका चलेंगे और जाते जाते फिर आप लोग से बोलते हैं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद लेक्चर जो हम वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे उसमें हम आगे ही बता चुके हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आज बताए हैं कि अब हम मॉडल सेट को कंक्लूजन करके फाइनल रिवीजन कैसे करना है, आप लोग को कौन टॉपिक अब पढ़ना है और कौन टॉपिक नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वो बनाएंगे और उसके साथ ही साथ शायद उसके साथ ही आए माध्यिका और बहुलक बता देंगे 3 प्रॉब्लम उसका भी, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी और APGP। तो चलिए आज के लिए बाय, है ना, ऑल द बेस्ट।